आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों के शौकीन रहे हैं तो आपको ब्लॉकबस्टर फिल्म आर्मेगेडोन याद होगी। इस फिल्म में एक्टर ब्रूस विलिस और बेन एफ्लेक एक एस्टेरॉयड से धरती को बचाने के लिए मिशन पर निकलते हैं, लेकिन इस फिल्मी कहानी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वास्तविक रूप दे दिया है। दरअसल नासा ने धरती को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जिसे डार्ट मिशन नाम दिया गया है। आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे इसी डार्ट सिस्टम की। क्या है ये, कैसे काम करता है और इसके सफल हो जाने से क्या बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। नासा ने पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एक एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही सफलतापूर्वक निशाना बनाकर इतिहास रच दिया है। डिमॉर्फस नाम के इस एस्टेरॉयड का आकार एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं था, लेकिन भविष्य में किसी बड़े एस्टेरॉयड के खतरे को ध्यान में रखते हुए नासा ने इस मिशन को अंजाम दिया। उसने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट नाम का स्पेसक्राफ्ट तैयार कर उसकी डिफॉर्मर से टक्कर कराई गई। स्पेस साइंस के इतिहास में ऐसा कारनामा पहली बार हुआ है। डार्ट या इसी के जैसे दूसरे टूल्स की मदद से खतरनाक एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही खत्म कर दिया जाएगा या उनकी दिशा बदल दी जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो डार्ट को अमेरिका की स्पेसक्राफ्ट निर्माता कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एलन मस्क वही टेस्ला वाले इस कंपनी के फाउंडर हैं। हालांकि मिशन को नासा के निर्देशों पर अंजाम दिया गया। आखिरी घंटों में स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल पूरी तरह इसकी अपने नेविगेशन सिस्टम पर छोड़ दिया गया था। उसने डार्ट को एस्टेरॉयड तक पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। ये बात इस मिशन की कामयाबी को और ख़ास बनाती है। डार्ट सिस्टम के सफल टेस्ट के बाद क्या कुछ बदल जाएगा और इस टेस्ट को कैसे किया गया, आज तक रेडियो में साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले रुचिक मिश्र से सुनिए। अहमियत इस वजह से है क्योंकि अगर हम देखें कि धरती पे किस तरह के खतरे आ सकते हैं, तो उसमें एक तो ह्यूमन मेड जो आपदाएं हैं, मानव निर्मित आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गर्मी, वो एक सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उसके अलावा कुछ खतरे ऐसे हैं जिनको टाला जा सकता है। जैसे एस्टेरॉयड अगर अंतरिक्ष से आ रहा है, जैसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, तो उसकी दिशा में अगर हम समय रहते परिवर्तन कर दें तो वो हमारे अगल बगल से निकल जाता है। अब आपका सवाल था ये किया कैसे गया। लास्ट ईयर करीब 10 महीने पहले की बात है, नासा ने डार्ट मिशन को भेजा, जिसका पूरा नाम जो है वो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है, और मिशन का नाम भी यही था और उनके स्पेसक्राफ्ट का नाम भी यही था। तकनीक जो उपयोग की गई वो है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। कहने का मतलब ये है कि आप किसी गति में चल रही चीज को पीछे से या सामने से उसको थोड़ा और पुश कर दें। जैसे मान लीजिए सड़क पे आप आगे आपके कोई कार जा रही है 80-90 की स्पीड में और आप पीछे से पहुंचते हैं, उसे 70-75 या 80-90 की ही स्पीड में अगर आप उसे टक्कर देते हैं तो उसकी जो दिशा है वो थोड़ी सी बदलती है। तो अंतरिक्ष में अगर 0.05 डिग्री एंगल का भी बदलाव होता है तो उस पत्थर का पूरा ऑर्बिट बदल जाएगा। तो इस तकनीक का उपयोग किया गया है। और अब जो डाइमॉर्फोस है, जिस पत्थर से स्पेसक्राफ्ट टकराया है, वो बेसिकली एक छोटा पत्थर है। वो अपने बड़े पत्थर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बड़े एस्टेरॉयड का, जिसका नाम डिडिमोस है। और डिडिमोस जो है वो ग्रीक भाषा में जुड़वा का मतलब होता है। डिडिमोस मतलब जुड़वा। तो ये डाइमॉर्फोस ऑर्बिट घूम जाएगा इसका, तो ये चक्कर लगाते हुए जा करके अपने डिडिमोस से टकराएगा। तो इससे दोनों के दिशा में परिवर्तन होगा और इस तरह के एस्टेरॉयड धरती से टकराने से हट सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो ओवरऑल इस बार नासा का जो टेस्ट था उसमें ये सफलता इनको मिली।
तो जैसा कि ऋचिक मिश्र बता रहे थे कि भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले ऐसे खतरों को लेकर एक डिफेंस सिस्टम तैयार करने के रास्ते खुल गए हैं। एक बात आपको ये भी बता दूं मैं कि नासा ने इसे प्लेनेटरी डिफेंस नाम दिया है और इस पूरे मिशन पर $33 करोड़ यानी करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नासा के प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन का कहना है कि हालांकि अभी तक ऐसे किसी एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी नहीं मिली थी जिससे आने वाले के समय में धरती को नुकसान पहुंचाने वाले हो। डार्ट को स्पेसएक्स रॉकेट ने 2021 में लॉन्च किया था। इसके तहत धरती को डायनासोर के खात्मे जैसे महाविनाश से बचाने के लिए अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। अब जो ये मिशन सफल हुआ है लेकिन डेटा आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तो किस आधार पर कैसे डेटा को स्टडी किया जाएगा, ऋचिक मिश्र से सुनिए। देखिए, डेटा आना तो शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है, लाइव डेटा भी मिल रहा था। इटालियन स्पेसक्राफ्ट एक और है लिसिया क्यूब करके, LICIA क्यूब, ये छोटा सैटेलाइट था जो साथ में भेजा गया था और ये वो सैटेलाइट जो है इस पूरे इवेंट का उसने मॉनिटरिंग किया है, रिकॉर्डिंग की है और डेटा पहले से भी, मतलब टकराव के समय तक डेटा आया है। अगर उसके बाद भी उसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स या पेलोड बचे होंगे तो शायद वो कुछ डेटा भेज रहे हो, अगर नहीं भी बचे होंगे तो लिसिया क्यूब बगल से सारा नजारा देख रहा था। जैसे पड़ोस में कोई झगड़ा करता है तो आसपास के घर वाले खड़े होकर के देखते रहते हैं। अब डेटा आएगा, फिर स्टडी होगी, ऑर्बिट बदलने में कितना बदला कितना नहीं बदला, ये सारा खुलासा जो है नासा के वैज्ञानिक कुछ दिनों बाद ही कर पाएंगे, कुछ हफ्तों के बाद, क्योंकि उनको स्टडी करने में समय लगेगा, क्योंकि वो जो एस्टेरॉइड है उसकी धरती से दूरी कुछ 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर के आसपास है। तो डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर मान लीजिए डेटा समय पे आ भी रहा है तो उसका एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है, कितना डिग्री का झुका हुआ बदला हुआ, कितना दूर खिसका, ऑर्बिट बदला या नहीं बदला, फ्यूचर में उसका जो डायरेक्शन है वो कहीं धरती की तरफ तो नहीं है। हालांकि खुशी की बात यह है कि इस एस्टेरॉइड से धरती को कोई खतरा था नहीं, ये जानबूझ के परीक्षण के लिए ही चुना गया था, क्योंकि धरती के आजू बाजू जो 8000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एस्टेरॉइड कहे जाते हैं, उनमें से 150 ही ऐसे होंगे जिनसे धरती को कभी खतरा है और फ्यूचर में कभी ये धरती पर गिर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा। किसी और विषय पर अगर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें आप मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।